अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मंडे का दिन है और हफ्ते का पहला दिन है और आज बड़ी मज़ेदार रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है, साथ साथ आपने लाइव कॉल ज़रूर करनी है और लाइव कॉल के थ्रू आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताइएगा और कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं तवा पुलाव और तवा पुलाव के साथ साथ आज मैं बना रही हूँ, उसके साथ जो मैंने कॉम्बिनेशन दिया है वो है फालसे की खट्टी मीठी चटनी। तवा पुलाव बनेगा, उसके साथ फालसे की खट्टी मीठी चटनी हम बनाएंगे। तो हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मेरे पास ये बड़ा सा तवा टाइप नज़र आ रहा होगा। आप फ्लैट तवा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास इस बड़े साइज़ का इस तरह का फ्राइंग पैन है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फालसे की चटनी हम बनाएंगे और फालसे की चटनी के लिए यहाँ पे आपको बोल में फालसे नज़र आ रहे होंगे। आधा किलो फालसे लिए थे मैंने और इसको मैंने 2 से ढाई कप पानी में उबाल लिया था। ठीक है, 2 से ढाई कप पानी में हमने फालसों को उबाल लिया था और उसके बाद आगे का प्रोसीजर इसके बात करूंगी। फालसे की चटनी में जो हम बना रहे हैं इसमें आधा किलो फालसे हैं, गुड़ का इस्तेमाल होगा हाफ कप, 2 से 3 टेबल स्पून चीनी का भी मैं इस्तेमाल करूंगी, सिरका इसमें जाएगा, नमक का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। तो ये ज़बरदस्त सी फालसे की चटनी तैयार हो जाएगी। और जो हम आज पुलाव बना रहे हैं तवा पुलाव, उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप राइस लिए थे जिनको मैंने धो के उबाल लिया था। शिमला मिर्च है मेरे पास लंबाई में कटी हुई, एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया था। यहाँ आपको सॉस पैन में आलू और टमाटर उबले हुए नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने उबाल के रख लिए थे, ये इसमें जाएंगे। टमाटरों का इस्तेमाल होगा, हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा और हरे धनिए का इस्तेमाल होगा। तो फ्लेम ऑन करते हैं और इसको मैं कोशिश करती हूँ चलाने की। तो ये हमने फ्लेम को जो है ऑन कर दिया। इसमें अच्छा आप तवा पुलाव में बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटर शामिल करें तो 3 टेबल स्पून बटर आप इसमें डालिएगा और घी जो है वो भी 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। घी इसमें चला गया और घी थोड़ा सा जैसे ही मेल्ट होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मेरे पास यहाँ पे इस प्याज है मेरे पास स्लाइस में कटी हुई, ये इसमें मैं शामिल करूँगी। अच्छा, ये वाला जो पुलाव है क्योंकि ये स्ट्रीट पुलाव कहलाता है, इंडिया साइड पे आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर आपका इंडिया कभी जाना हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट एरियाज़ में ये तवा पुलाव मिलेगा और वहाँ पे ये बनता जो है वो बटर के अंदर बनता है। ठीक है, तो बटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बटर भी कर सकते हैं, वरना आप इसको घी में बना सकते हैं। प्याज को आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा। साथ साथ शिमला मिर्च भी हम इसमें डालेंगे और मेरे पास यहाँ मौजूद हैं टमाटर। तो यहाँ मैं 3 अदद टमाटरों का इस्तेमाल करूँगी। हरी मिर्चें मैं इसमें चॉप करके शामिल करूँगी। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अच्छा, फालसे मैंने शो शुरू होने से पहले बॉईल कर लिए थे क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा मुझे इसको रूम टेम्परेचर पे लाना था, इसकी गर्माहट निकालनी थी ताकि मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकूं और उसके बाद हम आगे जो इसकी चटनी का प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। प्याज हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है, टमाटरों को मैं चॉप कर रही हूँ।
इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा है। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपसे मिस हो जाए तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं और कॉल के करके भी मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं आज की रेसिपी से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। कोई है। अब इस मसाले के साथ आपने इसको अच्छा सा पकाना है कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो टमाटरों के साथ कुक होके उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास आलू उबले हुए हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आलू और मटर जो उबले हुए हैं वो शामिल करूँगी। और अभी ये कुक हो रहा है तो इसी दौरान मैं इसमें शामिल कर दूँगी ग्रीन चिलीज़। ठीक है, ग्रीन चिलीज़ आप 4 भी डाल सकते हैं, इसके अलावा 5 भी डाल सकते हैं। जितना आपका स्पाइसेस आप लोग खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फाइनली चॉप आपने इसमें ग्रीन चिलीज़ शामिल करनी है। मैं 3 डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ आप चटनी ये वाली बनाएं, फालसे की सलाद बनाएं तो ये बहुत मज़े का लगेगा आपको। जैसे हम बनाते हैं चाइनीज़ में फ्राइड राइस, बिल्कुल इसी तरह से समझें ये देसी पाकिस्तानी वर्जन है तवा पुलाव। ठीक है, तो जिस तरह हम बनाते हैं फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस, उसी तरह हम ये बना रहे हैं तवा पुलाव। सब चीज़ें इसमें फ्राई होके जाएंगी। चावल इसमें उबले में हैं, चावल हमने जैसे फ्राइड राइस में हम बॉईल करते हैं बिल्कुल उसी तरह मैंने बॉईल किए हैं और आखिर में जाके चावल हम इसमें ऐड करेंगे। ये टमाटर अब थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो गए। जब ये मैशी से हो जाए तो फिर आपने इसमें शामिल करनी है बाकी की चीज़ें। थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं टमाटर। अच्छा, आप घी इसको अगर उसमें बनाएंगे, मक्खन में बनाएंगे, बटर में बनाएंगे तो उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आएगा तो वो भी मज़े का लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग बटर नहीं खाते तो आप घी में बना लें, और अगर घी में भी नहीं बनाना चाहते तो ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में वो फ्लेवर नहीं आता जो बटर और घी में आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पहली प्रेफरेंस आपकी बटर होनी चाहिए, बटर में आप इसको बनाएं तो अच्छा फ्लेवर आता है बटर में। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करूँगी, बाकी नमक मैं इसमें बाद में शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून जितना, हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें मैं नमक शामिल किया है मैंने, सॉल्ट। और आपने सॉल्ट देख के डालना है क्योंकि हमने जो पुलाव मसाला शामिल किया है उसमें भी नमक होता है, तो नमक आपने थोड़ा सा देख के शामिल करना है। देखें थोड़े थोड़े टमाटर जो हैं वो मैश होने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है और आलू मटर उबले में हैं, चावल उबले में हैं। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, भुन रहा है, टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी तवा पुलाव, और तवा पुलाव का यहाँ जो मसाला हमने बनाया था ये आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। अच्छा, अब थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ हमारे उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, क्योंकि आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि हम शो नहीं देख पाते, लाइट नहीं होती, घंटों घंटों लाइट नहीं होती। तो अगर अब आपके घर लाइट आ गई है या लाइट है तो मैं रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। हम जो तवा पुलाव बना रहे हैं उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया था, या आप बटर ले लें। ठीक है, जब वो मेल्ट हो जाए आपने उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज लंबाई में कटी हुई शामिल करनी है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है।
जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए आपने उसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, उसको थोड़ा सा सौटे करना है। 1 टीस्पून ज़ीरा आपने शामिल करना है। इसके साथ साथ आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं, शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून लेवल करके शामिल की थी। 1 टेबल स्पून पुलाव मसाला बाज़ार का रेडीमेड आपने वो इसमें शामिल करना है, ठीक है। हरी मिर्चें 3 अदद चॉप करके मैंने शामिल की थी। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक में मैंने क्या किया था, जो आलू और मटर बॉईल हुए हुए थे ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। और यहाँ मेरे पास जो राइस हैं 2 कप मैंने उबाले थे, ठीक है। इसमें कोई नमक नहीं शामिल किया था, सादे पानी में मैंने इसको बॉईल कर लिए थे। ये हम इसमें शामिल कर दें। और अगर आपके फ्रेश चावल उबले हुए हैं तो आपने बड़ी एहतियात से इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जो फ्रेश चावल होते हैं फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अजीब से हो जाएं टूट के। तो आपने 2 स्पून लेने हैं और उसके थ्रू आपने इसको इस तरह से करना है मिक्स। अच्छा, थोड़ा सा मैं अब इसमें नमक भी शामिल करूँगी और फिर मैं टेस्ट भी कर लूँगी, ठीक है। इसको मैं पहले टेस्ट करूँगी, उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो, और हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, तवा पुलाव का सारा काम जो होता है वो हाई फ्लेम पे होता है, ठीक है। इसमें हल्की आंच का कोई काम नहीं है कि हमने चावलों को दम लगाना है। चावल हमारे फुल डन हुए हुए हैं, गले हुए हैं। इस तरह बिल्कुल हम फ्राइड राइस बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनाने हैं, लेकिन ये थोड़ा सा देसी वर्जन है। इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और 2 स्पून के साथ मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि हमने आलू भी जो डाले हैं तो वो भी ना टूट जाए इसमें। ऐसा ना हो कि आपने इतना इसमें ज़ोर आजमाई करें मिक्सिंग में कि चावल वो आलू भी टूट जाए, तो सारी खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मैं अब टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा कि इसका नमक वगैरह सही है कि नहीं। अगर नहीं ज़रूरत हुई तो मैं नहीं शामिल करूँगी, और अगर ज़रूरत हुई तो फिर हम इसमें मज़ीद नमक का इस्तेमाल करेंगे। और फ्लेम स्लो कर रही हूँ मैं। नमक बिल्कुल सही है, नमक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मिक्सिंग करनी है। तवा पुलाव हमारा तैयार है। इसके बाद हम आएंगे फालसे की चटनी पे, लेकिन उससे पहले हमें लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। चटनी का बता देती हूँ। चटनी के लिए मैंने क्या किया था, मैंने फालसे लिए थे आधा किलो फालसे आपने उबाल लेने हैं 2 से ढाई कप पानी में, और उसके बाद तकरीबन आपने 12 मिनट 10 से 12 मिनट इनको बॉईल करना है, और उसके बाद आपने ब्लेंडर में डाल के इसको कर लेना है ब्लेंड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लेंडर में जब डाल के आप इसको ब्लेंड कर लेंगे, फिर आपने एक प्याला लेना है, उसके ऊपर एक छन्नी रखनी है, स्ट्रेनर रखना है, उसके ऊपर वो सारा ब्लेंड किए हुए जो फालसे हैं वो आपने छन्नी पे डालने हैं, और स्पून के थ्रू आपने उसको प्रेस करना है जैसे हम शरबत के लिए करते हैं। तो जितना पल्प होगा वो नीचे प्याले में आ जाएगा। फिर वो पल्प आपने फ्राइंग पैन में डालना है। फ्राइंग पैन में पल्प डालने के बाद आपने हाफ कप उसमें गुड़ शामिल करना है, और मैंने इसमें नमक शामिल किया था 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी हाफ टी स्पून, सिरका शामिल किया था 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये डाल के आपने उसको उस वक्त तक पकाना है कि ये चटनी की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा चटनी की फॉर्म में ये आ चुका है। जो भी थोड़ा बहुत लिक्विड था वो ड्राई हो चुका है, और मज़ीद ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा ड्राई होगा, सॉरी ड्राई कह रही हूँ, थिक हो जाएगा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। ये ज़बरदस्त सी चटनी यहाँ पे तैयार हो गई है, खट्टी मीठी फालसे की चटनी, जो आप इस पुलाव के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी दाल चावल बना रहे हैं आपने उसके साथ ये चटनी बना के रख ली। अच्छा, चटनी ऐसे बात है हम थोड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाते हैं, ये चटनी आप तकरीबन 3 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिरका डला हुआ है तो ये ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपने इसको रखना फ्रिज में ही है। हमने कलर ब्रेक कर दिया ग्रीन के साथ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे,
और पुलाव के साथ आपने इसको सर्व करना है चटनी को, क्योंकि इस तरह की चटनियाँ दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, यखनी वाले पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। साथ साथ मैं जो तवा पुलाव है उसकी भी रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। तवा पुलाव के लिए हमने क्या किया था, तवा पुलाव के लिए मैंने 2 कप चावल लिए थे, उनको उबाल लिया था। फुल डन आपने करना है। इसके अलावा आपने मक्खन लेना है 3 टेबल स्पून या घी 3 टेबल स्पून लेना है। उसमें आपने एक बड़े साइज़ की प्याज जूलियन कट यानी लंबाई में कटी हुई उसमें शामिल करनी है। उसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने उसको ब्राउन नहीं करना। बस जैसे ही वो सौटे हो आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टीस्पून। उसको आपने चंद सेकंड सौटे करना है। उसके बाद आप उसमें डाल दें टमाटर 3 अदद चॉप्ड हुए हुए, बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लें, दरमियाने साइज़ के हैं तो 3 ले लें। उसके साथ ही साथ आपने उसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की लंबाई में कटी हुई, और उसमें मैंने शामिल किया था 1 टेबल स्पून पुलाव मसाला, नमक शामिल किया था ½ टी स्पून। इसके अलावा मैंने उसमें शामिल किया था पिसी हुई लाल मिर्च लेवल करके, 3 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें शामिल की थी। ज़ीरा शामिल किया था 1 टीस्पून। तमाम मसाले को आपने भूनना है और स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा आपने 1 से 2 टेबल स्पून उसमें पानी शामिल कर देना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर आपने क्या करना है कि आपने टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें आपने मटर और आलू बॉईल हुए हुए वो शामिल करने, उनको अच्छा सा मिक्स करना है। उसके बाद जो बॉइल्ड राइस हैं वो आपने शामिल करने हैं, और चावलों में क्योंकि हमने नमक नहीं शामिल किया था तो उसमें आपने पहले थोड़ा सा नमक शामिल करना है, ½ टी स्पून डाल के देखिएगा, अगर फिर टेस्ट कर लीजिएगा। मिक्सिंग आपने 2 स्पून से करनी है, हल्के हाथ से करनी है अच्छी तरह से, और हाई फ्लेम रखिएगा मिक्सिंग जब करें, क्योंकि तवा पुलाव है तो तमाम काम जो है वो हाई फ्लेम पे होगा। ठीक है, उसको आपने अच्छा सा मिक्स किया। टेस्ट कर लें, नमक अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा ज़्यादा नमक चला गया तो उसको कम करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ज़बरदस्त सा तवा पुलाव तैयार हो जाएगा। तवा पुलाव और फालसे की चटनी, खट्टी मीठी चटनी जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी हमारी फालसे की ज़बरदस्त सी चटनी और तवा पुलाव दोनों तैयार हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है तो रात में आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत सारे एरियाज़ में जो है वो लाइट नहीं होती है, 2-2 3-3 घंटे के लिए लाइट जा रही होती है। किसी के यहाँ सुबह में नहीं होती, किसी के यहाँ शाम में नहीं होती, और किसी के यहाँ रात में नहीं होती। तो अगर आपके यहाँ रात में लाइट होती है तो रात में आप यूट्यूब के ऊपर आराम से शो देख सकते हैं, और अगर पिछला कोई शो मिस हो गया है तो वो भी आप रात में देख सकते हैं अगर कोई शो आपसे मिस हो गया है तो। साथ साथ मेरा फेसबुक का पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और कुकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जहाँ मैं क्लासेस दे रही होती हूँ, साथ साथ कुकिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मज़ीद अगर वीडियोस आप मेरी देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है। वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, तो वहाँ बहुत सारी मेरी कुकिंग वीडियोज़ अपलोड हुई हुई हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अभी तक किसी शो में नहीं बताई हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, तो वहाँ पे भी जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसा कोई बहाना नहीं है कि आप लोग कहें कि हमसे तो फ़लाँ चीज़ मिस हो गई या हम तो देख ही नहीं सके। अब आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉल नहीं मिलती, बिज़ी लाइन जा रही होती है, तो आप मुझसे फ़ेसबुक पे इनबॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ कोई फरमाइश करनी हो तो कर सकते हैं। और अब क्योंकि बकरीद आने वाली है तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद मैं बकरीद की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप बकरीद पे कुर्बानी के गोश्त से, क्योंकि हर घर में गोश्त होता है और हर घर में जो है वो गोश्त के आइटम्स बन रहे होते हैं, रेसिपीज़ बन रही होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऐसी ऐसी रेसिपीज़ सिखाऊं। क्यों बकरीद में बहुत सारे घरों में दावत भी हो रही होती है, तो आप अपनी दावतों में भी वो रख सकते हैं, आप अपने लिए भी बना सकते हैं, घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। और ख़ास कर बहुत सारी ख़वातीन को, बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन को कलेजी की बड़ी शिकायत होती है कि कलेजी
बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, पत्थर हो जाती है और फिर वो कोई खाता नहीं है, खाई नहीं जाती। तो कलेजी मैं आपको ज़रूर बनानी सिखाऊंगी कि किस तरह आप कलेजी बना सकते हैं, उसकी क्या क्या टिप्स होती हैं। कलेजी को आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, वो आपको आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। और मेरे पास एक फरमाइश आई थी नाजिया की, उन्होंने कहा था कि बकरीद पे बकरे की रान होती है तो वो रोस्ट हमें करना सिखा दें। तो नाजिया मैं कोशिश करूँगी, और हंटर बीफ की भी मुझसे किसी ने फरमाइश की थी, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हंटर बीफ और रान रोस्ट जो है वो सिखाऊं। लेकिन आपको पता है कि इतने कम टाइम में रान रोस्ट यहाँ बनना बहुत मुश्किल है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी, कुछ ना कुछ देखती हूँ, अगर हो सका तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर जो रान रोस्ट है उसकी और हंटर बीफ की रेसिपी ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हंटर बीफ बहुत आसान है लेकिन वो एक शो में आप नहीं सीख सकते, वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसको डिप करके रखना पड़ता है मसाले के साथ, और तकरीबन 5 से 6 दिन उसको लगते हैं डिप हुए हुए, हमको फ्रिज में रखना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके हंटर बीफ तैयार होता है। तो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने उसके मसाले और जो भी चीज़ है वो आपके सामने लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी, आप लोगों के सामने फ्रिज में रखूंगी, और 6 दिन बाद फिर मैं उसे निकालूंगी, उसके आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। फिर उससे हम बनाएंगे हंटर बीफ के सैंडविचेस और हंटर बीफ के बर्गर्स जो आप बकरीद में बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह बकरीद की बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं। इसके अलावा टिक्का बोटी, सीख कबाब और गोला कबाब और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को सिखाऊंगी। कलेजी का मैं बता चुकी हूँ कि डिफरेंट स्टाइल में मैं आपको कलेजी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर यहाँ पे कोई अरेंजमेंट हो सका सीख का, कि मैं सीख पे डायरेक्ट यहाँ पे कर सकूं, अंगीठी छोटी सी मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाए, तो प्रॉपर आपको उस पर करके दिखाऊं, तो वो एक मज़ा ही अलग होता है उस पर बारबेक्यू करने का और बनाने का। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी। और ये रेसिपी आप के जो लेफ़्ट ओवर राइस हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में उबले हुए चावल बनते हैं और बच जाते हैं, ठीक है, तो उससे भी आप ये बना सकते हैं रेसिपी। ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेश चावलों से बनाएं, आप बॉइल्ड राइस से भी बना सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।